हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 2 अगस्त और 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है SSC CHSL एग्ज़ाम की। तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी जो PDFs हैं उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू संतूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन संतूर संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर आपसे पूछा गया था, उल्टा पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर संतूर हो जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है CHSL के एग्जाम का, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था मार्च में, उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके म्यूजिशियंस के पूछे गए थे और सेम पैटर्न पे आज की पहली शिफ्ट में ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कुछ म्यूजिशियंस को भी यहाँ पे कवर करते हैं। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं कि 120 क्वेश्चंस की एक सेपरेट म्यूजिशियन की वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक की अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे म्यूजिशियंस का रिवीजन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम है। पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई से संबंधित रहेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह राखा सबीर खान पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। तो ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस म्यूजिशियंस हैं जिनके नेम आपको पता होने चाहिए, याद रखने आपको, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी ऑरेंज कैप इन IPL टूर्नामेंट 2023। IPL टूर्नामेंट 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीता। आज की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमने आपको मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड कराई थी उसमें हमने आपको बताया था कि IPL से 2023 से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। यहाँ पे शुभमन गिल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। गुजरात टाइटंस की तरफ से ये खेले थे। अगर आपसे पर्पल कैप पूछ लिया जाए तो मोहम्मद शमी के द्वारा जीता गया, जो कि गुजरात टाइटंस से बिलोंग करते हैं। जो शुभमन गिल हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए और मोहम्मद शमी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा 2023 IPL का शुभमन गिल रहे। चैंपियन किसके द्वारा टाइटल जीता गया, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5th टाइटल जीता है। इसमें रनर अप रहा था गुजरात टाइटंस। तो ये आपके IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करी गई है। स्पोर्ट्स आपको ज़्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो स्पोर्ट्स को आप ज़रूर ध्यान रखें। जो रणजी ट्रॉफी हुई 2022-23 की, उसको सौराष्ट्र ने जीता था, जिसको इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। रनर अप था इसमें बंगाल। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसावत रहे। पिछला जो टाइटल था 2021-22 का, वो मध्य प्रदेश ने जीता था। फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, अर्जेंटीना ने इसको जीता। होस्ट किया था कतर ने। रनर अप था फ्रांस। सबसे ज्यादा स्कोर काइलिन एम्बापे ने करे। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी रहे और 2026 का होस्ट करेगा कनाडा, USA और मैक्सिको मिलके, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का जर्मनी ने जीता, जिसको इंडिया ने, उड़ीसा ने होस्ट किया था। बेल्जियम इसमें रनर अप था। टॉप स्कोरर जेरेमी हैवर्ट्स रहे। बेस्ट प्लेयर निकलस वेलन। 2026 का होगा बेल्जियम और नीदरलैंड में। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जिसको होस्ट और रनर अप था साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर रही। सबसे ज्यादा रन लॉरा वोल्वर्ट के द्वारा बनाए गए। सबसे ज्यादा विकेट सोफी एल्गेस्टोन ने लिए। 2024 में बांग्लादेश में होगा। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 वाले आपके भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज हुए, जिसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया था। तो ये स्पोर्ट्स आपको याद रखने। स्पोर्ट्स करंट अफेयर की सेपरेट वीडियो भी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसमें सारे स्पोर्ट्स को हमने फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है CHSL का, जो आपका मार्च का एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 750 प्लस क्वेश्चंस को हमने एक ई बुक के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ 21 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। MCQ फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस हमने कवर करे हैं। जो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं उसमें IPL के क्वेश्चंस भी कवर थे पिछले जो पूछे गए थे, और जो आपका म्यूजिशियंस हैं वो भी पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस ई बुक में। तो ये ई बुक आप बाय कर सकते हैं। आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। MCQ फॉर्मेट का मतलब रहेगा कि जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ये आपका बताया जाता है, प्रोहिबिट करता है ये आपका आर्टिकल ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग का और फोर्स्ड लेबर का। एक स्टूडेंट के द्वारा ये भी कहा गया कि आर्टिकल 368 भी पूछा गया था। तो अगर आर्टिकल 368 भी पूछा गया था तो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो आपका आर्टिकल 368 के अंडर आता है। अब आर्टिकल 23 की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल आपका रहेगा। फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स बहुत पूछे जाते हैं। आर्टिकल 14 में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 में टाइटल्स, 19 में 6 राइट्स गारंटी होते हैं, 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, 23 जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया, 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज माइंस, 26 में आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, 32 में रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और 32 को ही हार्ट एंड सोल भी बोला गया था, आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1909, 1909 में भौतिकी में नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो वो मिला था कार्ल F ब्रॉन को और गुलिल्मो मार्कोनी को। तो ये दो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन मिला था या फिर दोनों मिले थे वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 का बहुत बार पूछा गया है आपसे। अगर 1901 का ही पूछा गया था फिजिक्स का तो वो विल्हेम रोंटजन को आपका मिला था। तो ये आपके नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। नोबेल प्राइज इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए। तो नोबेल प्राइज जो लेटेस्ट रहेगा 2022 का वो मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पाबो को मिला, फिजिक्स में एलन एस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन क्लोजर को, केमिस्ट्री में आपका कैरोलिन R बर्टोजी को, कार्ल बेरी शार्पलेस को, मॉर्टन P मेल्टेल को, लिटरेचर की फील्ड में एनी एर्नॉक्स को, पीस में एलिस बेलेट्सकी मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लाइबर्टीज, इकोनॉमिक्स में फिलिप H हाइविक, डॉगलस W डायमंड और बेन S बर्नेक। तो ये टोटल 6 फील्ड्स हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। इंडियन विनर्स जो हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर की फील्ड में मिला था, CV रमन को 1930 में फिजिक्स की फील्ड में, हरगोबिंद सिंह खुराना को 68 में मेडिसिन की फील्ड में, मदर टेरेसा को 79 में पीस में, S चंद्रशेखर को 83 में फिजिक्स में, अमर्त्य सेन 98 इकोनॉमिक्स में, और वेंकटरामा रामकृष्णन को 2009 केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी 2014 पीस में, और अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रुक्मिणी देवी अरुंधले वॉज अवॉर्डेड विच अवार्ड इन 1936। सेम क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी पूछा गया था, हमने कवर किया था। तो ये भी आपका जो हमारी ई बुक है वहीं से क्वेश्चन आपका निकलेगा। रुक्मिणी देवी अरुंधले को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड। पद्म भूषण हमने डिटेल में कवर भी किया हुआ है पीछे। तो पद्म भूषण आपको ये देख सकते हैं आप, इसमें थर्ड जो हमारा रहेगा रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से तमिलनाडु से रहेंगी। 1956 में इनको मिला था पद्म भूषण अवार्ड, जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है। पहला रहेगा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। जितने भी हमारे डांसर्स हैं और जो हमारे म्यूजिशियंस हैं या फिर आर्ट की फील्ड में जितने भी पद्म अवार्ड्स या फिर भारत रत्न दिए गए हैं उनके ईयर्स आपको याद रखने हैं। सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी।
जेमिनी रॉय को मिला 1954 में, एम एस सुब्बलक्ष्मी को 1954 में, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से ही 1957 में, मुमताज हुसैन खान को 1957 में, एस एन रत्नाजंकर को 1957 में, अलाउद्दीन खान को मिला 1958 में, हाफिज अली खान को 1960 में, बड़े गुलाम अली खान को 1962 में, सत्यजीत रे को 1965 में, अली अकबर खान को 67 में, पंडित रविशंकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम्स के लिए, 1967 में मिला। इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न कब मिला, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। एम एल वसंत कुमारी को मिला 1967 में। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान को कब मिला था पद्म भूषण, तो वो मिला 1968 में। बिस्मिल्लाह खान का भी जो आपका पद्म इनको विभूषण मिला और भारत रत्न मिला, उसके ईयर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। एस श्रीनिवास अय्यर को मिला 69 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन इंडिया। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा रहेगा। एल्यूमिनियम हो गया या बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम की ओर होती है, या फिर आयरन ओर हो गया, ये तीनों चीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उड़ीसा रहेगा। उड़ीसा में इंडिया का 50% एल्यूमिनियम प्रोडक्शन होता है। एल्यूमिनियम प्रोडक्शन आपसे पूछा गया, एल्यूमिनियम माइनिंग पूछा गया, एल्यूमिनियम मेल्टिंग पूछा गया, एल्यूमिनियम का कुछ भी पूछा गया हो, आपका उड़ीसा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन को आप कंफर्म करना कि सेम क्वेश्चन पूछा गया या कुछ और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहू डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। बिहू जो है नृत्य भारत के किस राज्य से है, तो अगर ये पूछा गया था तो आसाम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पर आपसे हेडक्वार्टर बैंक से पूछा गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बंधन बैंक लोकेटेड। बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पे है, तो कोलकाता में हेडक्वार्टर है बंधन बैंक का। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंफर्म करना है कि व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर। सोर्स आपसे पूछा गया था क्या नर्मदा रिवर का, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में लोकेटेड रहेगा। एक क्वेश्चन पर आपसे पूछा गया कि ऑक्टेल रूल वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो ऑक्टेल नियम है इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1865-66 में ऑक्टेल रूल आपका लॉन्च किया गया था। हु फाउंडेड द विडो रीमैरिज एसोसिएशन इन 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो विष्णु शास्त्री पंडित इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। उत्तर प्रदेश में इंक्लूड किया गया है ट्राइब में, विच कौन सी ट्राइब को एसटी में 2023 में, तो वो थी आपकी गोंड ट्राइब। गोंड ट्राइब आपका ऑप्शन में था और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे जैसे विडो रीमैरिज एक्ट के फाउंडर आपसे पूछे गए, इसी तरीके से फाउंडेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ईयर भी पूछे जाते हैं और किसके द्वारा किए गए वो भी पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह ने, हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में दयानंद सरस्वती ने, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 सहज आनंद सरस्वती, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन 1917, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920, गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा, अनुशीलन समिति 1902 1902 सतीश चंद्र बसु के द्वारा, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875, स्वराज पार्टी 1923 CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉर्म किया गया था। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि बेरी बेरी डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी बीमारी जो होती है ये होती है। और विटामिन को हम बहुत बार कवर कर चुके हैं, सारे विटामिन पीछे वीडियो जो है उनमें आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं पुरानी वीडियोस को। डायरेक्ट सारे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले हैं आपके पुराने हमारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वहाँ से। तो ये टोटल क्वेश्चन है आज की शिफ्ट से रिलेटेड जो हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ई बुक बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ई बुक को आप ज़रूर बाय कर लें। सिर्फ 21 रुपीज़ में ही हम आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि ज़्यादातर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मदद मिल सके, वो इसको बाय कर सके। इसलिए हमने बहुत कम रेट रखे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बाय कर सकें, आपको मदद मिल सके।
बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख सकते हैं, टॉपिक की प्लेलिस्ट रहेगी, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो एक ही जगह मिल जाएगी। धन्यवाद।